जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी जो कि 7 जुलाई को सीटेट का पेपर होना है, उसी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस चालू करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले आपको एक गद्यांश दिखाई दे रहा है, इस गद्यांश को पढ़ना है और उससे संबंधित क्वेश्चनों को हल करना है। उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले इस गद्यांश को पढ़ते हैं। आप भी इस गद्यांश को पढ़िएगा। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीतिमूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है, वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान हैं तो इसमें उनकी सदस्यता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है, सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें। महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर है। तो उम्मीद है आप सभी ने भी इस गद्यांश को पढ़ लिया होगा। अब हम इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भिन्न है? हमें बताना है कौन सा शब्द भिन्न है। मित्र, वीरता, मित्रता, मनुष्यता। तो इनमें से भिन्न क्या हुआ? मित्र भिन्न हुआ। मित्र भिन्न हुआ क्यों? क्योंकि मित्र जो है यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या? मित्र जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन मित्रता, वीरता, मनुष्यता ये क्या हो जाएंगे? यह तीनों भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सही शब्द चुनना है हमें। सबके प्रति डैश या रिक्त स्थान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो सबके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? भिन्न, अलौकिक, सामान्य या समान। तो क्या होगा? सबके प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समान दृष्टि का भाव होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अपना पराया में समास है। हमें समास बताना है अपना पराया में। द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो देखिए, अपना और पराया के बीच में योजक चिन्ह है। क्या है? योजक चिन्ह है। जहाँ पर भी योजक चिन्ह हो, या जैसे माता, पिता, भाई, बहन, इस तरीके से, या विलोम शब्द जैसा हो, तो
तो वहाँ पर हमेशा द्वंद्व समास होता है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है? इसमें प्रथम पद यानी पहला पद प्रधान होता है और साथ ही साथ अव्यय होता है। या फिर पहचानने के लिए, ट्रिक के लिए कह सकते हैं कि अव्ययी भाव समास का जो भी उदाहरण होगा उसमें पहला शब्द प्रधान होगा। और क्या, जैसे इस तरीके से हम पहचान सकते हैं प्रति मास, प्रति माह, यानी माह के आगे प्रति जुड़ा हुआ, हर साल, हर दिन, यानी उपसर्ग जुड़ा होगा पहला पद में। ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास। अब आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास का हमेशा पहला पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। फिर आते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जो आपके कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हुआ होता है। क्या होता है? उनका लोप हुआ होता है। उसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हमें किसके अनुसार फल मिलता है? हमें बताना है कि किसके अनुसार फल मिलता है। बुद्धि के अनुसार, वंश के, समाज के या व्यवहार के? तो हमें व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। क्या? राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शांति को कहाँ पाया जा सकता है? शांति को कहाँ पाया जा सकता है? समाज में, धर्म में, स्वयं में, परिवार में? तो इस गद्यांश में यही कहा गया था कि शांति को स्वयं में पाया जा सकता है, यानी अपने अंदर पाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? तो गद्यांश में ही दिया गया था, विवेक से मित्रता, गुलामों से आज़ादी, गुलामी से आज़ादी, मनुष्य की सेवा। मनुष्य की सेवा। तो जो लक्ष्य नहीं बनाया गया था वह गुलामों से आज़ादी, यानी ऑप्शन हमारा दूसरा यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? सत्य और असत्य की परिभाषा, अहंकार और विवेक की परिभाषा, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, गुरु नानक देव की शिक्षाएं। तो अनुच्छेद के अनुसार किसे अपना व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, यानी ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला है, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि वे अनुशासन प्रिय थे, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था, उन्होंने सत्याग्रह किया, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। तो सही विकल्प क्या होगा कि गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था, यानी दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता थी? इन सभी में समानता बताना है। क्या? सभी भारत में जन्मे हैं, सभी में मानव कल्याण किया, यानी सभी ने मानव कल्याण किया, सभी धर्म गुरु हैं, सभी सन्यासी हैं, तो सभी ने क्या? मानव कल्याण कार्य किया था, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है,
आगे क्या है कि काव्यांश दिया गया है, एक कविता दिया गया है, इस कविता को पढ़ना है और इससे संबंधित क्वेश्चनों को हल करना है। क्वेश्चन क्या होंगे, 100 से लेकर 105 तक के क्वेश्चनों को इसी कविता के माध्यम से हल करना है। तो आप सभी भी पढ़िएगा इस काव्यांश को। देशवासियों सुनो देश को नमन करो, देश ही आधार है प्यार देश से करो, लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूल कर प्रांत भाषा जात पर, मिटा के भेद भाव को देश को सुदृढ़ करो। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर, ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा देश को रुदन सुनो, यानी देश आज रो रहा देश का रुदन सुनो, बांट दर्द देश का मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का समन करूं। तो ये रहा आपका काव्यांश। काव्यांश को पढ़ना है और इससे संबंधित क्वेश्चनों को हल करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पीयूष का विलोम शब्द बताना है। क्या पीयूष का विलोम शब्द क्या होगा, अमृत होगा, विष होगा, क्षीर होगा, नीर होगा। तो पीयूष का जो अमृत है यह तो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, लेकिन पीयूष अमृत हो गया तो पीयूष अमृत हुआ तो क्या होगा, पीयूष का विलोम विष हो जाएगा, यानी दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है। हमें बताना है भ्रष्टाचार शब्द का संधि विच्छेद। भ्रष्ट धन आचार, भ्रष्ट धन आचार, भ्रष्टाधन चार या भ्रष्ट धन चार। तो जो सही विकल्प होगा वह भ्रष्ट और आचार होगा। क्या होगा, आचार नहीं आचार होगा, यानी पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछें भ्रष्ट धन आचार या भ्रष्टाचार में कौन सी संधि है, क्या कौन सी संधि है, तो संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है देश को नमन करके, देशभक्ति के गीत गाकर, या देश हित को भूलकर, या समस्त भेदभाव दूर करके। तो देश को सुदृढ़ किया जा सकता है कैसे, कि समस्त भेदभाव दूर करके, यानी विकल्प हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है ताकि आपसी भेदभाव दूर किए जा सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, देश को प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके। तो सही विकल्प क्या होगा कि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय है। देश के नागरिक रो रहे हैं, देश में बाढ़ आ गई है, या देश में शांति का वातावरण है, या देश में अशांति का वातावरण है। तो देश आज रो रहा है पंक्ति का आशय है कि देश में अशांति का वातावरण है, यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वेष का शमन किया जा सकता है। जो द्वेष का शमन कैसे किया जा सकता है, धर्म द्वारा, शासन द्वारा, प्रेम द्वारा, नीति द्वारा। तो द्वेष है
द्वेष का शमन प्रेम द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से शिक्षण शास्त्र चालू हो जाता है। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन करना है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का सर्वाधिक महत्व देंगे? किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी, अक्षर ज्ञान या वर्णमाला। तो बच्चे कैसे हैं? प्राथमिक स्तर के हैं। क्या हैं? प्राथमिक स्तर के हैं। तो छोटे छोटे बच्चे होंगे, शुद्ध उच्चारण का कोई विशेष महत्व नहीं होगा, अक्षर ज्ञान का भी नहीं होगा, वर्णमाला का भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब छोटे बच्चों को हम देखते हैं, आजकल के जो स्कूल केजी नर्सरी जो भी हैं या सरकारी स्कूल में देख लें, तो क्या होता है कि वहाँ बच्चों को कविताएं या कहानियाँ ज़्यादा बताई जाती हैं। तो क्या होंगी? रोचक कहानी हो जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, रोचक कहानी। अगला क्वेश्चन है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। क्या? कतब लिखती है। सलमा को लिखने का यह तरीका डैश दर्शाता है। जो सलमा लिख रही है किताब को कतब, तो उसके जो लिखने का तरीका है क्या दर्शाता है? नियंत्रित लेखन, लापरवाही लेखन, अज्ञानता या स्वावर्तनी। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? स्वावर्तनी हो जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किसने किया? किससे? सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में पूछा जा रहा है। वाइगोत्स्की, चॉम्स्की, स्किनर या प्याजे। तो कल भी क्वेश्चन था, जब भी समास से होगा तो वाइगोत्स्की जी हमेशा सही हो जाएंगे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, द्विभाषिकता और उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। साहित्यिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक या विद्वत। तो सही विकल्प क्या होगा कि द्विभाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध होना चाहिए। तो सही क्या होगा? विद्वत हो जाएगा। यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, द्विभाषिकता और विद्वत। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? भाषा ज्ञान पर, भाषा प्रयोग पर, व्याकरणिक नियम पर, व्याकरण ज्ञान पर। कक्षा कैसी है? प्राथमिक स्तर की है। तो जब कक्षा प्राथमिक स्तर की होगी तो वहाँ व्याकरण बहुत जोर नहीं दिया जाता है, ना व्याकरण पे ना व्याकरण ज्ञान पे। भाषा ज्ञान और भाषा प्रयोग, तो भाषा ज्ञान का भी ज़्यादा नहीं होगा महत्व, और सबसे अधिक क्या होगा कि भाषा प्रयोग का होगा। क्या? भाषा प्रयोग हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग, उच्चारणगत शुद्धता, विचारों की क्रमबद्धता। तो सही विकल्प क्या होगा? मौखिक भाषा का आकलन पर सर्वाधिक बल देता है, विचारों की क्रमबद्धता पर। किस पर?
विचारों की क्रमबद्धता। अगला क्वेश्चन है, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी कर सकते हैं। यानी हम भाषा के माध्यम से चिंतन और विचरण कर सकते हैं, सोचते और महसूस भी करते हैं, सोचते और विचार भी करते हैं, अनुभव और महसूस भी करते हैं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा कि हम सोचते और महसूस भी करते हैं। यानी ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता न टूटे। भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटने की, व्याकरण सीखने की या भाषा प्रयोग की। तो यहाँ पर भी व्याकरण वाले तो सारे विकल्प गलत हो जाएंगे, तो भाषा प्रयोग हो जाएगा सही आंसर, सही विकल्प। फिर आता है अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है, वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है। तो सही विकल्प क्या होगा, सही आंसर क्या होगा कि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। यानी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला विकल्प है, कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है, वाक्य लिखने से, शुरू से, अक्षर लिखने से या चित्र बनाने से। देखिए कक्षा 1 की बात कर रहा है, कक्षा 1 की बात कर रहा है, तो क्या होगा, चित्र बनाने से। यानी बच्चे पहले पकड़ते हैं तो वो कलाकारी करना ही सीखते हैं, इधर उधर कोई ना कोई उल्टा सीधा चित्र ही बनाते हैं, भले ही ना बने वो अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पहले अक्षर ही सीखें, वो बस इधर उधर पेन चलाना चालू कर देते हैं। यानी चित्र बनाने से ही संबंधित उसे समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। तो हमारा सही विकल्प क्या होगा, भाषा कौशलों के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? तो ये क्या होगा कि ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। यानी विकल्प हमारा चौथा जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश, उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देती हैं। परखने, जूझने, तादात्म्य, जानने, परखने, जुड़ने, परखने, जुड़ने, तादात्म्य, जानने, जूझने, जुड़ने। तो सही विकल्प क्या होगा कि अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य का मौका देता है। यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है।
भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। भाषा परिवेश में सीखी जाती है। भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। तो सही विकल्प क्या है? स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। जिसके कल के क्वेश्चन में भी ऐसा ही था, अनुकरण के द्वारा विकल्प में था। जब भी अनुकरण आए तो वहाँ स्किनर को चुनना होगा। क्या? स्किनर को चुनना होगा। यानी विकल्प हमारा दूसरा सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। तो क्या है कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसायों से या अनुभवों की अभिव्यक्ति से? किससे जुड़ा हुआ है यह हमें ध्यान देना है। तो चिंतन क्षमता व विस्तार से, क्या चिंतन क्षमता के विस्तार से ही है, क्योंकि उससे पूछा जा रहा है तो वो सोच समझ कर ही बताएगी ना। चिंता करेगी, सोचेगी, चिंतन करेगी। चिंतन मतलब सोचना समझना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आता है आज का लास्ट क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है। क्या कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? भाषा की संरचना, व्याकरण, समस्त भाषा, सहज अभिव्यक्ति या अलंकारिक भाषा? तो हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किसको सर्वाधिक महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति की। क्या? सहज अभिव्यक्ति की देंगे। तो साथियों, ये रहा आज का आपका प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी, पसंद आई होगी। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट हमेशा रहती है कि आप सभी क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक करने के, शेयर करने के या कमेंट करने के कोई चार्ज नहीं होते। बस आपका वो प्यार से लगता है कि आप कितना सहयोग कर रहे हैं। जितना अधिक आप सहयोग करेंगे उतना ही मैं और कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो आप सभी को इस क्लास में जुड़ने के लिए और इस परिवार में जुड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।